पवन सिंह का चुनाव हारने के पीछे बहुत सारा फैक्टर है। सबसे बड़ी फैक्टर कि मतलब जिस भी एमपी का टिकट वहां कटेगा वो एमपी ताकत लगा देंगे पवन सिंह को हराने में, क्योंकि जो भी जीता हुआ नेता का टिकट कटेगा वो नेता का अपमान होगा, वो सांसद का अपमान होगा और अपनी अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, तो वो नेता एड़ी चोटी लगा देगा पवन सिंह को हराने में, क्योंकि आरके सिंह भी आरा को अपना ही घर मानते हैं और है भी उनका। सुशील सिंह औरंगाबाद को अपना घर मानते हैं, उनका है भी। जिसे कोई चाहेगा, कोई दुकानदार चाहेगा कि हमारे घर के बगल में, हमारे दुकान के बगल में कोई बहुत बड़ा दुकान खुल जाए, कोई बहुत बड़ा दुकान खुले और कोई बहुत आगे निकल जाए? कोई चाहता है? हर कोई अपनी दुकान को बचाना चाहता है और आरके सिंह भी चाहेंगे कि आरा उनके लिए बचा हुआ रहे। पवन सिंह अगर जीतेंगे तो फिर पवन सिंह का हो जाएगा, अगर औरंगाबाद में जीतेंगे पवन सिंह तो फिर पवन सिंह का हो जाएगा। तो सुशील सिंह औरंगाबाद से और आरके सिंह आरा से कभी चाहेंगे कि पवन सिंह जीते? इसलिए पहली फैक्टर। दूसरी फैक्टर कि आज नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान को कंगाल कर दिए हैं, चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, महिला हो, मजदूर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कोई भी जाति के लोग हों, दलित हो, महादलित हो, कोई भी जाति के लोग हों, कोई भी धर्म के लोग हों, आज उनको नौकरी चाहिए। वो नौकरी नरेंद्र मोदी जी नहीं दिए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार की अब पोल खुल रही है। सुप्रीम कोर्ट जो चंद्रचूड़ साहब सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो लगातार जो शिकंजा जो कस रहे हैं, वो अब देश के लोग देख रहे हैं। 88,000 करोड़ का घोटाला आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हुआ है। इसका तीसरी फैक्टर है मनोज तिवारी। तीसरी फैक्टर वो मनोज तिवारी नहीं चाहते कि पवन सिंह पार्लियामेंट पहुंचे, रवि किशन नहीं चाहते कि पवन सिंह पार्लियामेंट पहुंचे, क्योंकि पवन सिंह स्वाभिमानी आदमी है और मनोज तिवारी चापलूस आदमी है। रवि किशन चापलूस आदमी है और रवि किशन और मनोज तिवारी के सामने जब पवन सिंह आज भी खड़े होते हैं तो भोजपुरी की पहचान पवन खेसारी से होती है, मनोज तिवारी से नहीं। और इस बात को मनोज तिवारी भली भांति जानते हैं और इसी वजह से पवन सिंह को हराने में एड़ी चोटी लगा देंगे। वो आरजेडी में पवन सिंह के आने के समय आरजेडी में आ गए तो 2.5 लाख से ऊपर वोट से हम लोग जिता के भेज देंगे, क्योंकि हम लोग का अपना वोट है ना, हम लोग का आरजेडी का महागठबंधन का अपना वोट है। और उसके साथ साथ जो पवन सिंह के जो लोग हैं उनके जाति में कुछ तो लोग हैं जो उनको भी पसंद करते होंगे, तो उनका भी वोट जुड़ेगा, हम लोग का वोट जुड़ेगा। 2.5 लाख मिनिमम, 2.5 लाख वोट से अधिक से हम लोग जिता करके पार्लियामेंट भेज देंगे। भाजपा से लड़ना तो भाजपा वाला ही है। भाजपा से अगर लड़ गए तो इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, मैं लिख के देता हूं। हाँ जी, जमानत जब्त इनकी होगी, क्योंकि वो हम लोग को हराने का जरूरत ही नहीं है। इनके ही पार्टी के नेता लोग हराएंगे इनको। आरके सिंह हराएंगे, सुशील सिंह हराएंगे, मनोज तिवारी इनको हरा देंगे। अंदर में रह करके एक साथ बैठ करके, राजनीति अलग चीज होती है, एक साथ बैठ करके हम इसलिए बोल रहे हैं, हमें इस बात की तकलीफ है कि पवन सिंह को नहीं मिलेगा बीजेपी से टिकट। पवन सिंह अगर चुनाव लड़ते भी हैं तो हार जाएंगे। पवन सिंह अगर आरा से भी आएंगे तो पवन सिंह को चुनाव हरा दिया जाएगा। ये हमारा कहना नहीं है। संतोष रेणु यादव जी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, किस आधार पर कह रहे हैं, सारे तथ्यों पर चुनावी चर्चा इनसे मैं करने का प्रयास करूंगा। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। आपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं अगर आरा से भाजपा के टिकट पर तो चुनाव हार जाएंगे। ये तो 100% जो थोड़ा बहुत भी पॉलिटिक्स को समझते हैं जो लोग, वो भी भली भांति इस बात को कह सकते हैं और सब लोग जानते हैं इस बात को कि अगर वो बीजेपी के टिकट पे चाहे वो आरा आ जाएं, औरंगाबाद आ जाएं, एक तो कि बीजेपी की हालत ऐसे ही ख़राब है, पूरे देश में ख़राब है, ये आपको भी पता है चूँकि आप भी पब्लिक ओपिनियन को कवर करते हैं। पूरे देश में आप देखिए कि अभी जो है लोगों को, जैसे जो यूथ हैं, जो पहली बार जो वोट करेंगे, वो आपका भाई चेहरा देखेंगे ना, आपका भविष्य या भूतकाल आपका देखेंगे ना, पहले का अतीत काफ़ी। पवन सिंह का नाम पे तो कोई आवश्यकता है नहीं। पवन सिंह जी को लेकर के हम नहीं कर रहे हैं। पवन जी का तो पॉलिटिकल करियर अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो पवन जी का तो पॉलिटिकल अतीत है नहीं। तो जिस टिकट पे वो चुनाव लड़ेंगे, उस टिकट के जो आला कमान होंगे, उनका अतीत तो लोग देखेंगे कि उन्होंने क्या काम किया है अब तक लोगों के लिए। अभिनंदन ट्रस्ट अब आपके लिए लेकर आया है हमारी कुछ योजनाओं द्वारा बम्पर भर्तियों का सुनहरा मौका, जैसे कन्या विवाह उपहार योजना, वृद्ध सेवा योजना, रेस्टोरेंट योजना, आवास योजना, शॉपिंग मार्ट योजना और वाहन योजना। और इन योजनाओं के अंतर्गत हम आपको देते हैं जिला कोऑर्डिनेटर के पद पर 40,000 से 1 लाख रुपए तक वेतन, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पद पर 20,000 से 80,000 रुपए तक वेतन और पंचायत कोऑर्डिनेटर के पद पर आपको मिलते हैं 15,000 से 50,000 रुपए तक का वेतन। तो अब जल्द ही इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं और हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। युवाओं के लिए क्या काम किया है, युवा लोग तो जरूर, जो पहली बार जो वोट करेंगे वो तो जरूर कहेंगे ना, वो तो देखेंगे कि क्या युवाओं को नौकरी दिया है। किसान लोग जरूर देखेंगे कि क्या किसानों को ये एमएसपी पे कुछ बोला है, क्या उन्नत बीज, क्या उर्वरक दिया है उन्होंने, क्या सिंचाई की व्यवस्था किया है, क्या किसानों को सम्मानित किया है। जो बेटियां हैं समाज की, जो आधी आबादी हैं, जो पहली बार जो वोट करेंगी,
वो देखेंगी कि क्या ये महिलाओं को सुरक्षित रखता है, महिलाओं के सुरक्षा के ऊपर इसकी कोई ध्यान है, कोई जवाबदेही ये लेता है। तो कहने का मतलब हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग आज बीजेपी से त्राहिमाम कर रहे हैं। और अभी तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो हुई है, अभी आज की न्यूज़ है कि आरबीआई से 88,000 करोड़ मोदी जी ने पैसा लिया है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, और 88,000 करोड़ का बहुत बड़ा घोटाला है। व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ, पटवारी घोटाला हुआ, वो तो है ही। 88,000 करोड़ का देश में इतना बड़ा घोटाला है। जो बोलते थे कि हम तो झोला लेकर के आए थे, अरे साहब आपके झोले में ना पूरे भारत का पैसा छुपा करके आप विदेश आप क्यों बार बार जाते थे? विदेश आप प्लॉट खरीदने के लिए जाते थे, विदेश आप जाते थे पैसा जमा करने के लिए, और स्विस बैंक में आपने पैसा जमा किया ही किया। आपने स्टेट बैंक को स्विस बैंक ऑफ इंडिया बना दिया। भैया ठीक है, मोदी जी और ये भाजपा उतना हम सर आपसे नहीं सुनना चाहेंगे। सही, आप कहना सही है, मैं मानता हूँ। लेकिन आपने जिस तरीके से दावे के साथ कहा है कि पवन सिंह को सबसे पहले टिकट नहीं मिलेगा, दूसरा बात बोले कि चुनाव हार जाएंगे, तो हार जाएंगे ना, उनको लोग वोट ही नहीं करेंगे ना। क्यों? यूथ कौन वोट करेंगे उनको? भाजपा की हालत खराब है। भाजपा जैसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई जो हैं चंद्रचूड़ साहब, वो जिस प्रकार से स्टेट बैंक के ऊपर अब शिकंजा कस चुके हैं, चुनाव आयुक्त जो हैं वो भाग गए, अरुण गोयल साहब भाग गए। अभी देखिए कि जो गरीब गुरबे लोग हैं वो भाजपा को क्यों वोट देंगे? अभी अनंत हेगड़े का बयान आया है कि जैसे ही 400 पार उनका सीट आ जाएगा तो संविधान बदलने की बात वो सोच रहे हैं। और ये कोई पहली बयान नहीं है, सीट जब 400 आ जाएगा ना, इसके पहले भी बयान आ चुका है प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार विवेक देवराय का। इसके पहले भी नरेंद्र मोदी जी सिंगोल को पार्लियामेंट में स्थापित करके, जो कि राजतंत्र का प्रतीक है, उन्होंने दिखा दिया है कि भाई अब राजतंत्र लाना चाहते हैं, वो लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। तो कोई गरीब गुरबे तो बीजेपी के टिकट को वोट देंगे नहीं, कोई वोट देंगे नहीं। रही बात पवन जी का, तो पवन जी नो डाउट एक भोले भाले इंसान है, अच्छे इंसान है। आपको जनता जरूर पूछेंगे ना कि आप किस पार्टी से आ रहे हो। और रही बात, अगर वो आरा से आते हैं तो कोई भी सिटिंग जो कैंडिडेट होंगे उन्हीं का ना टिकट कटेगा, टिकट तो उन्हीं का ना कटेगा। बिल्कुल। तो उनका जब टिकट कटेगा, आरके सिंह, तो आरके सिंह का क्या जरूरी है? क्योंकि आरके सिंह, पवन सिंह और बहुत नहीं, आप ये बताइए ना, आरके सिंह एक माहिर पॉलिटिशियन है, ठीक है। जो सिटिंग कैंडिडेट जो होते हैं उनके लोग तो होते हैं, और वो लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ बैठ करके और आपको समाप्त करते हैं, आपके साथ बैठ करके आपके साथ विश्वासघात करते हैं। इसमें तो आप भैया राजनीति नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ना, आपको मैं बता रहा हूं कैसे। जो आखिर आरके सिंह की इतनी बेइज्जती होगी, जबकि वो उम्र में भी ज्यादा है, पढ़े लिखे भी ज्यादा है, एक माहिर पॉलिटिशियन है आरके सिंह, है ना। आप ये बताइए कि अगर पवन सिंह के चलते अगर आरके सिंह का टिकट कटेगा तो आरके सिंह चुपचाप बैठे रह जाएंगे, अपनी अपमान बर्दाश्त करते रह जाएंगे वो। अगर पवन सिंह के चलते औरंगाबाद में सुशील सिंह का टिकट कटेगा तो सुशील सिंह चुपचाप बैठे रह जाएंगे। क्या करेंगे? अरे बिल्कुल, वो पवन सिंह को हराएंगे, अपनी पूरी ताकत लगा देंगे पवन सिंह को हराने में। ऐसा क्यों? मतलब होता ही है ना, होता ही है। एक नेता कभी दूसरे युवा नेता को कभी स्थापित होने देना चाहता है क्या? ये राजनीति है, राजनीति यही तो है। मैंने पवन सिंह के विरोधी की तरह आप मैंने कि जैसे हम लोग तो हैं ही, हम लोग तो बीजेपी के विरोधी हैं ही। बीजेपी एनडीए के विरोधी जितने भी 142 करोड़ के जो लोग हैं वो तो हैं ही। हम लोग तो खैर आरजेडी के सिपाही हैं, तो हम लोग तो खैर रहबे करेंगे विरोध में, क्योंकि जो हमारे देशवासियों के हितों की रक्षा नहीं कर सकता उसको सत्ता में बैठने का अधिकार नहीं है। चलिए उस भैया मुद्दे पर आते हैं कि पवन सिंह को आखिर क्यों आरके सिंह चाहे सुशील सिंह हरा। एक तो कि इधर से जो हम लोग जो हैं, हम लोग के जो वोटर हैं वो पूरी तरीके से इंटैक्ट हैं, वो किसी भी कीमत पे बीजेपी को वोट नहीं दे सकते, चाहे वो गरीब गुरबे लोग हों, शोषित वंचित लोग हों, जैसे अल्पसंख्यक लोग हों, पिछड़े लोग हों, अति पिछड़े हों, या अपर समाज में भी जो समाजवादी लोग हों। पवन सिंह के नाम पर तो मिलेगा ना भैया? नहीं मिलेगा, बीजेपी के छोड़िए ना, नहीं मिलेगा ना। क्यों मिलेगा? क्यों मिलेगा? आपको जब वोट देने के लोग जाएंगे, अपर समाज के भी लोग जब आपको वोट देने के लिए सोचेंगे, तो क्या अपर समाज आरके सिंह को अपने नेता नहीं मानते हैं? क्या अपर समाज के अंदर में अपर समाज के लोग कर जाएगा तो आखिर वोटवा तो देना पड़ेगा पवन सिंह को। आरके सिंह को भी पता है कि उनका भी गृह क्षेत्र आरा ही है, उनको पता है। अभी गिरिराज सिंह की क्या हालत हुई आपने नहीं देखा क्या? बिल्कुल। गिरिराज सिंह की हालत क्या हुई? करीब 200 से अधिक उनको तो चाहेटे लगा सब बीजेपी के कार्यकर्ता उनको रपेट दिया, दौड़ा करके उनको भगाया।
तो आप ये अब पब्लिक को आप गुमराह कर दीजिएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। सोशल मीडिया का दौर है। आप जैसे सम्मानित पत्रकार जो हैं वो तमाम जो न्यूज़ जो है वो हर सच्ची खबर पहुंचा देते हैं पब्लिक तक। और ये गोदी मीडिया अब तमाम कोशिश करके भी, जब से यूट्यूबर जो आए हैं, वे गोदी मीडिया की नाक और कान दोनों काट कर रख दिए हैं, दोनों काट दिए। क्योंकि गोदी मीडिया पर कोई विश्वास नहीं करता। हम टीवी देखो नहीं करते, सच्चाई में आपको बताता हूँ। हमें टीवी देखे हुए, हम भले यूट्यूब देख लेंगे, हमें टीवी देखे हुए न्यूज़ की अगर बात आप करेंगे तो हमें टीवी देखे हुए कम से कम 3-4 साल हो गया। सही बात है। टीवी पे समाचार हम नहीं सुनते। बताइए कि आपने, ठीक है, आपका हर बात मानता हूँ, क्योंकि आपका भी अनुमान कहीं ना कहीं गेसिंग तगड़ा होता है। ये बताइए कि आखिर पवन सिंह को आर.के. सिंह चुनाव हरा देंगे, ऐसा हम लोग कि क्यों होता है? आखिर आर.के. सिंह भी बीजेपी से ही है और पवन सिंह भी लड़ेंगे तो बीजेपी के ही अभी सीट पर लड़ने की तैयारी चल रही है। हालांकि आरजेडी से भी खबरें आ रही है, अंदर अंदर घुसे हुए हैं, आरजेडी में भी आ सकते हैं। ये तो बात आपको भी मालूम होगा। आखिर बीजेपी से आएंगे पवन सिंह तो बीजेपी क्यों नहीं सपोर्ट करेगी उनको? बीजेपी सपोर्टर लोग सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे? बीजेपी में एक दुश्मन उनका नहीं है, एक आध को दुश्मन रहे तब तो कहा जाए। सबसे पहली चीज कि आप जिस सिटिंग कैंडिडेट को हटा करके आप वहां बैठेंगे तो कोई अपना घर को यूं ही मनमर्जी से नहीं छोड़ता है साहब। अगर मजबूर कीजिएगा तो उसकी भी ताकत वहां पे है, वो भी अपनी ताकत लगा देगा। पहली नुकसान पवन सिंह को। दूसरी नुकसान कि बीजेपी की कोई आज के डेट में विचारधारा रही नहीं। बीजेपी ने लोगों को नौकरी दिया नहीं, किसानों को सम्मान दिया नहीं, बच्चियों को सुरक्षित किया नहीं, जाति पाति से, मंदिर मस्जिद से हट करके कभी विकास की बात किया नहीं। ये फैक्टर है। आप ये बताइए, तेजस्वी यादव ने यहाँ 17 महीने में नौकरी दिया है। जो बिहार को ये लोग बीमार बना दिए थे, ये एनडीए वाले लोग, डबल इंजन की सरकार वाले लोग, उस बिहार जो बीमार की स्थिति में थी, उस बीमार बिहार को तेजस्वी यादव ने स्वस्थ करते हुए और ऐतिहासिक काम किया। करीब करीब 17 महीने में 5 लाख से अधिक नौकरी दिया, जिसमें हर जाति के लोगों को नौकरी हुआ, हर धर्म के लोगों को नौकरी हुआ। उसमें किसी जाति पाति का पैमाना तो नहीं था नौकरी देने में। आपने बिल्कुल, आपने एक बात और कहा था कि पवन सिंह को टिकट मिलेगा ही नहीं। पवन सिंह उस तरीके का अपना लेवल नहीं बनाए हैं। आखिर अब कौन सा लेवल पवन सिंह को चाहिए? और आप बोल रहे थे कि अगर मिलेगा भी तो जीतेंगे नहीं। सब जगह तो मतलब कि आप पर्चे लगा दिए। सबसे पहली चीज जो आप लेवल की जो बात की, तो पवन सिंह चापलूसी वाला लेवल नहीं रखते हैं। पवन सिंह स्वाभिमानी आदमी है और होना भी चाहिए इंसान को। वो मनोज तिवारी के जैसा चापलूस नहीं है, ठीक है। तो मैं जो आपको बोल रहा था कि 2-3 फैक्टर है जिसके वजह से पवन सिंह बीजेपी के टिकट पे नहीं जीत सकते। मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, टिकट भी नहीं मिल सकता क्योंकि चापलूस आदमी नहीं है और चापलूस होना भी नहीं चाहिए। चापलूस होना भी नहीं चाहिए। पवन सिंह भाई राजपूत है तो राजपूत है। राजपूत बाबू बिर कुंवर सिंह हुआ करते थे। महाराणा प्रताप जी को हमने देखा हमने, जैसे इतिहासों में किताबों में पढ़ा हमने। तो जैसे पवन सिंह भी उन्हीं की तरह स्वाभिमानी है। तो स्वाभिमानी आदमी को बीजेपी पसंद नहीं करता, वहां पे चापलूस चाहिए। आपने देखा नहीं कि नरेंद्र मोदी जी को जो माला पहनाया जा रहा था उसमें राजनाथ सिंह जी घुसने का प्रयास कर रहे थे, वो भी राजपूत थे, वो घुसने का प्रयास कर रहे थे। तो अमित शाह ने क्या किया? आंख से इशारा करके निकाल दिया माला से। यही स्थिति है बीजेपी में। बीजेपी में किसी को बोलने की हिम्मत होती है? बीजेपी में दो जो गुजरात लॉबी है उसके अलावा किसी का चलता और कहा था भैया कि पवन सिंह अपना राजनीतिक वजूद उस तरीके का नहीं बनाया है कि बीजेपी को प्रेशर में डाल सकते। आखिर कौन सा वजूद की बात करते हैं? हम आपको बता तो रहे हैं, वो चापलूसी का जो वजूद है वहां पे क्या है। मैं बार आपको फैक्टर की बात कर रहा हूं। तीसरी फैक्टर, सबसे बड़ी फैक्टर है मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी जी नहीं चाहते कि पवन सिंह को कभी पार्लियामेंट में आने का मौका मिले। मनोज तिवारी टिकट दिवाने लेके जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं राजनीति क्या चीज होती है ना। थोड़ी बहुत हमें भी समझ है इसकी। वो टिकट कितना इच्छा से दिलवा रहे हैं ये भी हमको पता है ना। पवन सिंह को आसनसोल में बेइज्जत करवा दिया ना। पवन सिंह जो आसनसोल सीट है वो अपनी मर्जी से छोड़े, क्योंकि पहले भी बोल चुके थे वो। लेकिन उसके बाद बीजेपी ने क्या किया? राजनाथ सिंह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाता है बीजेपी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा करके राजनाथ सिंह जी से क्या कहवाती है बीजेपी कि वहां पे इनका छवि जो था खराब था, कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। तो पहले आप नहीं देखे, मतलब आप माने कलाकारों को आप बेइज्जत करोगे आप। तो ये जो 3 फैक्टर, एक फैक्टर कि जो भी जिनका भी टिकट कटेगा वो अपनी ताकत पवन सिंह को हराने में लगाएंगे, सपोर्ट नहीं। वो ही कैंडिडेट जिनका टिकट कटेगा वो पवन सिंह को अपने हराने में, पवन सिंह हार जाए इसमें उनकी जीत हो जाएगी। ये एक फैक्टर हुआ। दूसरी फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बीजेपी ने कुछ देश के लोगों के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया, जिसके लिए अब मोदी की बात लोग नहीं करते, मुद्दे की बात लोग करते हैं।
अब जो है तमाम जो भ्रष्टाचारी जो घोटाले अब जो सामने आ रहे हैं, अब जो सामने आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है। यही स्थिति है। मुख्य चुनाव आयुक्त इस्तीफा दे दिया, यही स्थिति है। एसबीआई की हालत खराब है, यही स्थिति है। 3 लाख करोड़ किसान का माफ नहीं हुआ, 30 लाख करोड़ अडानी अंबानी का माफ हो गया, यही स्थिति है। आज बीएसएनएल खत्म हो गया, एयरटेल खत्म हो गया, आज जियो का प्रचार करने में लगे हुए थे। 5000 लोग बेतिया वाले प्रधानमंत्री जी के सभा में नहीं आए, यही स्थिति है आज समझ रहे हैं। गुजरात में देखिए राहुल गांधी जी को गर्दा उड़ाए हुए हैं। तो एक फैक्टर कि जो कैंडिडेट जिनका टिकट कटेगा वो पवन सिंह के खिलाफ प्रचार करेंगे, पवन सिंह के खिलाफ जिस काम करेंगे उनको हराने में। दूसरी चीज, बीजेपी का कोई लहर नहीं है। तीसरी चीज, मनोज तिवारी नहीं चाहते कि पवन सिंह पार्लियामेंट पहुंचे। तीसरी चीज मैं आपको लिख देता हूं, और पवन सिंह की जमानत जब्त करा देंगे ये तीनों लोग, ये तीनों फैक्टर मैं आपको बता रहा हूं। और चौथा चीज रवि किशन को बारे में कुछ हाँ, नहीं वही, जैसे रवि किशन की तो औकात ही नहीं है। क्या औकात है मनोज तिवारी के सामने? वो तो कहते हैं कि लास्ट जलने में अच्छा लगता हाँ, वही चीज तो ये लोग का यही है ना। रवि किशन का एक स्टेटमेंट आया था, रवि किशन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को भी कुछ बोल रहे थे और गलत बोल रहे थे। हैं तो बड़े भाई रवि किशन, लेकिन चूंकि लालू जी को बोले हैं गलत तरीके से, तो हम भी कहना चाहते हैं, रवि किशन सुन, बहुराहा गधा कहीं का, घटिया आदमी, बोलने आता तुमको रे रवि किशन? हैं लालू जी को बोलोगे तुम उल्टा पुल्टा, लालू जी को बोलोगे? तो ये जो है, जो बोलता है रवि किशन, क्या बोलता है? ऐसा शमशान बना है कि यहाँ पे जलने में भी मजा आएगा, तो एक आध बार जल के दिखा दे जल के। बोलता है कि बस चट दिन जला टप सिन स्वर्ग में, एक आध बार स्वर्ग जाके दिखा दे। सीट पर अगर पवन सिंह को चुनाव लड़ा दिया जाए तो अच्छा रहेगा। जैसे रवि किशन छोड़ेगा ही नहीं ना, वो छोड़ेगा ही नहीं, छोड़ दे, आप रिक्वेस्ट कर दीजिए छोड़ दीजिए, तो फिर हरा देगा वो हरा देगा फिर, माने जहां जिसका टिकट काटेगा वहीं हारेंगे। बिल्कुल। अब योगी आदित्यनाथ जी की भी नहीं चल रही है बीजेपी में। अभी ओम प्रकाश राजभर जी को योगी आदित्यनाथ जी चाहते थे कि मंत्रिमंडल में शामिल हों। अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को झुका दिया, और झुका करके और ओपी राजभर जी को, ओम प्रकाश राजभर जी को शामिल कराया और मंत्री बनवाया। आप समझ रहे हैं? फेंका हुआ थूक चाटना पड़ा है स्वयं योगी आदित्यनाथ जी को। आप समझिए, जब योगी आदित्यनाथ का कोई कद्र नहीं है, जब राजनाथ सिंह का कोई कद्र नहीं है, तब पवन सिंह की कद्र हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? इन लोगों के सामने पॉलिटिकली पवन सिंह क्या है, आप समझिए। सही बात। तो पवन सिंह को सिर्फ मुर्गा बना करके बीजेपी वाले हलाल करना चाहते हैं, और कोई बात ठगना चाहते हैं, इनका पॉलिटिकल करियर खत्म करना चाहते हैं। कि यानी कि पवन सिंह अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो संतोष राणा यादव जी के बातों से आप कितना प्रभावित है, क्या सही है क्या गलत है हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन पवन सिंह को मालूम होगा कि अगर जिनके वो टिकट काटेंगे हो सकता है कि पवन सिंह को हराने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। सच्चाई बात है, हर एक दुकानदार चाहता है कि मेरे बगल में कोई बड़ा दुकानदार खड़ा ना हो। जैसे में अगर आर.के. सिंह का टिकट काटेंगे और पवन सिंह को, जब तक आर.के. सिंह चुनाव नहीं हराएंगे तो पवन सिंह का सीट फिर लगातार बरकरार हो जाएगा आरा से। तो सही बात है कि नेता ही नेता के पीछे लगता है। अच्छा भैया, आरजेडी में आने की संभावना खबरें आ रही है, क्योंकि बड़े बड़े चैनलों पर भी चल रही है पवन सिंह। देखिए अगर पवन सिंह जी थोड़ा सा भी सोचेंगे, पवन सिंह जी अगर बीजेपी में रहते हैं तो हम लोगों का सीट तो ऐसे भी क्लियर है, वो सीट हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो इधर आते हैं, अगर वो मान सम्मान चाहते हैं कि एक कलाकार के तौर पे जो उन्होंने इज्जत जो कमाई है वो इज्जत बरकरार रहे, तो वो इधर आ जाएं। जो हम लोग, जैसे कम से कम इतना तो तय है ना कि जो महागठबंधन का जो वोट है वो तो कम से कम इनको पड़ जाएगा, और उसके बाद इनकी अपनी जो भी बिरादरी है उनके अंदर भी तो कुछ तो इनका सम्मान होगा, कुछ तो जरूर ये पैक्ट बनाए होंगे, वो भी जिससे वो भी वोट मिल जाएगा, इधर से भी मिल जाएगा आसानी से, कम रिकॉर्ड वोट से जिता करके हम लोग भेज देंगे पार्लियामेंट। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे, और पवन सिंह के बारे में क्या सोचते हैं, किस पार्टी से चुनाव उनको लड़नी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे। फिलहाल इतना ही होगा भाई, छोड़ दो भाई।